भाजपा पार्टी से सांसद राजकुमार सैनी की पानीपत में हुई लोकतंत्र बचाओ रैली ने राजनीति में नए समीकरण छेड़ दिए हैं। हवन के साथ आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की भी घोषणा कर दी गई। हालांकि राजकुमार सैनी पार्टी के संरक्षक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीपाल सैनी को बनाया गया है। सेक्टर 13-17 में हुई रैली पर जहां सत्ता पक्ष की नजर थी, वहीं कांग्रेस और इनेलो के नेता भी रैली पर नजर बनाए हुए थे। राजकुमार सैनी अपने भाषण के दौरान कई बार भावुक भी हुए। आज देश के अंदर साथियों बहुत सारे लोग आपको झूठ बोल करके ठगने के चक्कर में घूम रहे हैं। मैं ठगी के लिए साथियों राजनीति नहीं करता। मेरा विषय राजनीति मेरी दुकानदारी नहीं है। अरे जो गरीबी आपने देखी, मैं शायद और आपने मेरे जैसी गरीबी ना देखी हो। अरे मेरे पिता के पास तो 1 इंच जमीन नहीं थी जब मैं पैदा हुआ, और उसे मैं इत्मीनान से साथियों कहता हूं, फट्टे का पजामा कर घिस गया, नाड़ा बदल के अम्मा ने उसको दे दिया या टक्की लगा करके स्कूल में गए हम। हमें यह भी मालूम है साथियों कि 2 आने की फीस लाला की बही में लिखी जाती थी। 2 रुपए सैकड़े का सूद उस पे चलता था, फसल में अदा होता था। साथियों बदकिस्मती ये समझे कि परिवार में कोई पढ़ा लिखा ना होने की वजह से पढ़ाई की अहमियत ना होते हुए मेरे पिताजी 10वीं के बाद कहने लगे, भाई मैं नहीं पढ़ा सकता, आप अपना हक जोतो। मैं आप सबकी हजूरी में साथियों भगवान से डर के कहता हूं, पूरी रात मैंने हर जोता। तब मैं स्कूल में गया, तब मैं कॉलेज में गया, सारी रात हर जोतने के बाद। और मैं विनती करना चाहूंगा दोस्तों, मुझे पता था बीए के बाद हमें किसी ने नौकरी नहीं लगाना। एक ट्रैक्टर से भाड़ा करने लगे, उस ट्रैक्टर से 2, 4, 6, 8 ट्रैक्टर लिए, फिर अट्ठा लगाया, हड़ लगाई, शेलर लगाया, फिर उसी पैसे से साथियों फैक्ट्री लिए और गांव की पंचायत में मैं से पहले भरी, एक बार पंच बना, फिर सरपंच बना। साथ में चलते चलते ब्लॉक समिति में जीत गए, फिर जिला परिषद में जीत गए। धंधा भी करते रहे, लेकिन कभी भीख मांगने के लिए नौकरी की नहीं गए। हमारे घर में मेरे भाइयों, हम 3 भाई और 6 बेटा और भतीजे हैं, सभी ग्रेजुएट हैं, कभी नौकरी मांगने के लिए नहीं गए। लेकिन ऊपर वाले की डर से, उसकी लाठी की मार से डर के कहता हूं दोस्तों, आज 10,000 बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जहां से पैसे लेकर के हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों राजनीति नहीं कर रहे। पूरे भाषण के दौरान सांसद राजकुमार सैनी ने कांग्रेस और इनेलो पार्टी पर तंज कसे, लेकिन भाजपा पार्टी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोले। नारा लगा, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। नारा लगा, देश का किसान बचाओ। आज साथियों 5वीं पीढ़ी, राहुल गांधी भी वही भाषण दे रहा है, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। साथियों देश की 72 साल की आजादी में एक पार्टी 55 साल राज करती है, जनता उनको 12 मौके देती है, 12 बार सरकार कांग्रेस पार्टी चलाती है। जिस पार्टी को आपने 12 मौके दिए, साथियों देश ला करके भूखे नंगों की लाइन में खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस के योद्धा एक एकल के में 5-5 दंड बेल रहे हैं। हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस। अरे भाइयों, आप लोगों ने उनको ये पूछना है कि तुमको 12 मौके दिए, 12 मौकों में आपने इस बैकवर्ड समाज को तो 12% पे 52 की बजाय 12% पर लाके खड़ा कर दिया और फिर भाषण दे रहे हैं। साथियों कांग्रेस सरकार ने हमारे हरियाणा में 3 मुख्यमंत्री दिए, भजन लाल, बंसीलाल, भूपिंदर सिंह हुड्डा। एक ही समाज से तीनों मुख्यमंत्रियों ने जम करके परिवारवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया।
और साथियों दूसरा एक परिवार और है यहां पर जो भाषण दे रहा भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार घर से 10 व्यक्ति परिवार के निकलते हैं भ्रष्टाचार पे भाषण देने के लिए। भ्रष्टाचार पे भाषण देने के लिए घर से लेडीज एंड जेंट्स 10 व्यक्ति। देखिए कमाल के भ्रष्टाचार में आधा कुंबा अंदर पड़ा, बाकी के लोग आए थे अधिक संपत्ति में अंदर जाने वाले रहे और भ्रष्टाचार से भाषण दे रहे और जनता तालियां पीट रही है। देखिए कमाल साथियों, 2 मुख्यमंत्री उन लोगों ने दिए, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला। 5 मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा का क्या किया ये बताने के लिए साथियों मैं आज आपके बीच में आया हूं। ये बताने के लिए जब मैं किसी गांव में जाता हूं तब मेरे रास्ते रोके जाते हैं। राजकुमार सैनी यहां नहीं आना चाहिए। राजकुमार सैनी हरियाणा में हुए तांडव का जिक्र ना करे। हमारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो किया गया भेदभाव है उसका खुलासा ना करे। अरे साथियों, इस देश के अंदर हरियाणा बहुत छोटा सा राज्य है। हम मानते हैं कि एक समाज के लोग 5 मुख्यमंत्री हमारे सर के ताज रहे। हमारे सर के ताजों ने हमारे लिए क्या किया ये खुलासा साथियों, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को आरक्षित लिस्ट में डलवा दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के बाद उसे खारिज कर दिया, लेकिन इन 6 सालों में 38,000 नौकरियां सेंटर की आपके हिस्से की और लगभग लाखों नौकरियां 9 राज्यों में गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के बाद खारिज किया उसके बाद क्या हरियाणा का हाल हुआ। लड़ाई तो कुर्सी की थी कि कुर्सी मुख्यमंत्री की हमारे पास रहनी चाहिए, लेकिन आरक्षण का नाम लेकर के जो हरियाणा का हाल एक बार हरियाणा 1990 में जड़ा गया कि बैकवर्ड को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अब ये हरियाणा जड़ा गया 2016 में कि ये आरक्षण हमें ही मिलना चाहिए। साथियों बदकिस्मती देखिए, एक घर एक दुकान छांट करके जलाई। आपके सामने बहन बेटियों के साथ रेप हुए, सड़कें जाम रही, लोग मौके के ऊपर पेशेंट दम तोड़ गए, बरातें रुकी खड़ी रही, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई। लेकिन ये साबित करके दिखाया कि आप लोग कुछ नहीं हो। हम जो चाहे हम आसमान रोक सकते हैं, हम जहाज रोक सकते हैं, हम रेल रोक सकते हैं। राजकुमार सैनी को समर्थन देने के लिए फिल्म स्टार राजपाल यादव भी पहुंचे। यादव ने कहा कि राजकुमार सैनी जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं वो जनता के बीच के मुद्दे हैं और वो खुद सैनी का समर्थन करने के लिए मुंबई से पानीपत पहुंचे हैं। साथियों, जीवन में बचपन से मस्करागिरी बहुत गंभीरता से की है, लेकिन आप लोगों के राजकुमार भैया के साथ मशविरागिरी के लिए उतरा हूं, तो मशविरागिरी के लिए यहाँ पे राजपाल से कोई उम्मीद मत करिए कि आपको मनोरंजन रूपी डायलॉग सुनाया जाएगा। यहाँ पे जो भी अभिव्यक्ति की जाएगी उसका तारतम्य सिर्फ आपकी रोजी रोटी, कपड़ा और मकान से और राजपाल के साथ से जुड़ा है। मैं यहाँ पर जितने भी बड़े बूढ़े हैं सबको चरण स्पर्श करके नतमस्तक करता हूँ। हम उम्र है उनसे दोस्ती का हाथ मिलाता हूँ और जो उम्र में छोटे हैं, हाइट में बड़े हैं, राजपाल यादव आपके सामने 155 में पहले से खड़ा है, तो उनके लिए मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ उनको सद्बुद्धि दे और पानीपत की इस भूमि पर राजकुमार भैया के इस मिशन को आप लोग कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे और मैं राजपाल यादव, हमारी पार्टी सर्व संभाव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप यादव, हमारे जितने भी कार्यकर्ता पूरे देश में हैं, राजकुमार सैनी जी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को तहे दिल से खुल के समर्थन देते हैं।
राजकुमार सैनी का कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 5,000 रुपए पेंशन, 3 गुना पुलिस की भर्तियां और हर घर में रोजगार दिया जाएगा। फिलहाल आज की रैली में भारी भीड़ को देखकर सैनी का हौसला और बढ़ गया है। वहीं भाषण के दौरान सैनी ने एक बार भी भाजपा पार्टी को अलविदा करने की बात नहीं की। युवाओं के लिए घोषणा की कि घर में एक परिवार को नौकरी, और घर में एक नौकरी मैं दे के दिखाऊंगा। लोगों ने घोषणा की, मैं दे के दिखाऊंगा। देखिए, ये एक नई एकेडमी है, इसमें नए नए लोगों को मौका दिया जाएगा और नए नए MP और MLA बना करके देश के निर्माण में गड़ी सड़ी राजनीति से निजात दिलाई जाएगी। मैंने लोगों से कहा कि मेरा विषय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है, मैं लोगों को इस जो परिवारवाद की राजनीति से निजात दिलाना चाहता हूँ। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।